सुंदर वस्त्र आदि से अलंकृत किए, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके सुंदर पलंग पे विराजमान किए। विराजमान करके जितनी रानियां थी सब आके प्रणाम कर रही, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब कितना बोले, एक दो तो है नहीं, 16,108। भगवान ने कहा बस बैठे रहिए, इसी से सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भोजन आदि के उपरांत भगवान ने जिस पलंग पे रुक्मिणी जी के साथ विराजते थे उसी पलंग पर भगवान ने अपने प्रेमी भक्त सुदामा जी को विराजमान किया। स्वयं चरण दबा रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी जी पंखा झल रही है। परस्पर कथनोपरांत भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। चर्चा चल पड़ी पुरानी। भगवान ने कहा मित्र, गुरुकुल से जब हम लोग बिछुड़े उसके बाद क्या हुआ, कोई अपने ही समान सुलक्षणा कन्या से विवाह हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है हुआ, हमको बुलाए नहीं। भगवान ने कहा आपने अच्छा बुलाया, एक दो हो तो ठीक है, 16,108 किसी एक में बुलाते। परस्पर विनोद हुआ। विनोद के पश्चात भगवान ने कहा हमारे लिए भाभी ने कुछ भेजा। सुदामा जी दबाए जा रहे हैं पोटली को। बोले कि गुरुकुल में गुरु माता ने, हम दोनों जब संविधा लेने के लिए गए थे तब गुरु माता ने हमारे दोनों के लिए चना दी थी। वन में बड़ी भीषण वृष्टि हुई, पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ थी जल से परिप्लुत हो गई, मार्ग नहीं दिख रहा कहाँ जाए। हम दोनों ने वृक्ष के ऊपर चढ़कर रात्रि बिताई, एक डाल पे तुम एक डाल पे हम। रात्रि को भूख लगी, लेकिन आपने चना जो है अकेले अकेले पा ली। तुम्हारा स्वभाव जो है अकेले अकेले पाने का बहुत अच्छा नहीं है। भाभी ने जब भेजा तो दोनों को देना चाहिए। छुपाए जा रहे हो। भगवान ने पोटली पकड़ के खींच ली और उसको बड़े प्यार से एक मुट्ठी चबा ली, दो मुट्ठी चबा ली, तीसरी मुट्ठी लेने लगी तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली। इस बात पे बड़ा संदेह है लोगों को। कहते रुक्मिणी जी कहती कि सब दे दोगे तो हम क्या करेंगे? जिनके संकल्प मात्र से अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है, विलय होता है, क्या उनको रहने की जगह कम पड़ जाएगी क्या? यहाँ के लोग यही बात कहते हैं, सब दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? जो साक्षात रमा है, रमा निवास, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, वो तीन मुट्ठी अगर ले लेंगे तो क्या यहाँ भगवान को रहने की जगह कम हो जाएगी? वस्तुतः इसका भाव ये है। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान आपको भक्त अत्यंत प्रिय है, भक्ति के द्वारा लाया हुआ प्रेमोपहार अकेले ही पा जाएंगे? थोड़ा सा किड़का किड़का हमको भी मिलना चाहिए। वही कड़का कड़का सबको भगवान ने वितरण करवाया। रात्रि के समय में भगवान रात्रि भर नहीं सोए, सुदामा जी के चरण दबाते रहे। रुक्मिणी जी पंखा झली, कुछ दिन निवास किए। भगवान के मन में ये संकल्प हुआ, सुदामा मेरा अत्यंत प्रेमी अनन्य भक्त है, इसको मैं वो दूंगा जो स्वर्ग के देवराज इंद्र को भी दुर्लभ वैभव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति परित अस्नामि प्रयतात्मना। यही श्लोक भागवत में है, यही श्लोक गीता जी में 23वां नंबर है, 9 अध्याय का। पत्र पुष्प फल जल जो कुछ मुझे भक्ति पूर्वक मेरा भक्त देता है मैं तुरंत उसको स्वीकार कर लेता हूं। अब जो है भगवान ने यहीं से सुदामा जी को देव दुर्लभ वैभव प्रदान किया। सुदामा जी ने कहा भैया बहुत दिन हो गए, अब चले। भगवान ने कहा ठीक है भाई। चलने की तैयारी हुई, भगवान ने विदा दिया। मार्ग में सुदामा जी ने क्या सोचा, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। कैसे प्रभु हैं दयालु, साक्षात लक्ष्मी निवास। आज मुझे जिस पलंग पे लक्ष्मी जी बैठती उस पलंग पे मुझे बिठाया। वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माह बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ दरिद्र पापी पतित ब्राह्मण, लेकिन लक्ष्मी निवास भगवान ने मुझे हृदय से भर के लगाया। ये क्या है, ये इनकी भक्त वत्सलता है, दीन बंधुता है, दया सिंधुता है, इनकी कृपा है भगवान की। इसीलिए वो जानते हैं कि धन में बड़ा दोष है, इसलिए मुझे उन्होंने कृपा करके नहीं दिया। ये उनकी कृपा है। ये नहीं सोचे आया कुछ दिए नहीं, खाली हाथ लौटा दिए। मेरे परम हित ऐसी है इसलिए उन्होंने नहीं दिया। अब जो है जब वहां पहुंचे देखे तो अरे यहाँ तो राजा महाराजाओं का महल खड़ा है। चारों ओर देख रहे, बोले कि अभी तक तो कुटिया थी, अब वो भी चली गई। ऊपर से सुशीला ने देखा, आरती की थाली सजा के नीचे दासियों के साथ उतरी, आरती उतारी। आरती उतारी, बोले कि ऊपर पधारे। ये सब क्या है, ये सब भगवान की भक्त वत्सलता है। अकारण करुणा वरुणा लेता है। भगवान की कृपा का स्मरण करके सुदामा जी चले गए, महल में रहने लगे। समय बीता, लेकिन इसमें आसक्त नहीं हुए। दिए तो सेवा करो, नहीं है तो भजन करो। जब तक शरीर रहा भगवान का स्मरण किए। आगे चल करके सूर्य पराग हुआ, कुरुक्षेत्र पे सब गए, सब वहाँ स्नान किए। वहीं पर ग्वाल बालों से, ब्रजवासियों से, अनेक सभी से भेंट भई। अनेक ऋषि महर्षिगण वहाँ आए। ऋषि महर्षिगणों को गोपियों से भी भेंट भई, नंद बाबा इत्यादि से। सब यशोदा मैया लाला को गोद में लेके रो पड़ी। इतने दिन हो गए बिछड़े, आज मेरा लाला मेरे को मिला। भगवान ने मैया के गोद में बैठ गए बालक की तरह। देवकी जी से मिली, अनेक हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से सब आए थे, सबसे मिले। मिलने के पश्चात ऋषि महर्षिगण आए। भगवान ने कहा न यमयानि तीर्थानि न देवामृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। केवल पाषाण की मूर्ति ही देव नहीं है, जल से भरे सरोवर केवल तीर्थ नहीं है। उनका सेवन किया जाए तो
बहुत समय में फल देते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का संग किया जाए तो तत्काल फल होता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोई अपराध। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की हुताशिषा। संतों को बढ़ाई दिए। उसके बाद नारद आदि मुनिगण आए, सबसे मिले, भगवान की महिमा वसुदेव जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, समझे ये साक्षात भगवान आपके यहाँ पुत्र रूप में है। ऐसे सब बता के ऋषि लोग जाने लगे। वसुदेव जी पीछे से गए, बोले महाराज थोड़ा से रुकिए, हम गृहस्थी बच्चों के मुंह में फंस गए, कुछ भजन नहीं हुआ, कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, वाह, सन्निकर्षात् अवज्ञा। जो चीज जितने निकट से मिल जाती है उसका महत्व नहीं होता है। आज पुत्र रूप से भगवान मिल गए तो कह रहे मेरा मोह हो गया। ऐसा मोह तो भगवान हमें रोजाना दे, लेकिन इनको कुछ बताएंगे तभी इनको बोध होगा। तब उन्होंने कहा यज्ञ करिए, तो चातुर्मास वहीं यज्ञ हुआ। पश्चात सबको विदा दिए। एक दिन भगवान माता देवकी को प्रणाम करने गए। पिता माता को सुबह माता देवकी ने जैसे प्रणाम करने गए, दूर बोले बस बस बस। क्यों? बोले ऋषि आए थे, कहे थे आप साक्षात भगवान हो। भगवान ने कहा, भगवान तो आप भी हो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, इसमें कौन सा गलत कहा। उन्होंने उनको अपनी मोहिनी माया से मोहित कर दिया। माता के मन में था कि सुना है कि तुमने गुरुपुत्र को ला करके दक्षिणा में यमराज के यहाँ से ले आए, तो मेरी इच्छा है तुम्हारे 6 भाइयों को कंस ने मारा था, मैं चाहती हूँ उनको मैं दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा ठीक है। वर्तमान में वो सभी बालक सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ थे। भगवान सुतल लोक पहुँचे। राजा बलि ने भगवान की पूजा की। बोले कि जो ब्रह्मा जी के शाप से आए हुए थे उनको पुनः मुझे प्रदान करो। वो 6 बालकों को भगवान लेके देवकी माता को दे दिए। बोले थोड़ी देर के लिए रहेंगे, जो करना कर लो। मैया 6 बच्चों को लेके गोद में लगा के चूमी, दूध पिलाई, स्नेह की, उनको स्नेह करके देखी। थोड़ी देर में बच्चे आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। अब जो है इसके पश्चात मिथिलापुर में एक राजा रहते थे, राजा बहुलास और श्रुतदेव ब्राह्मण। दोनों परम भागवत। श्रुतदेव ब्राह्मण तो अकिंचन थे, भगवान को नित्य याद करते, घर में कुछ नहीं था, फिर भी भक्ति से डूबे। और राजा बहुलास वो भी रोजाना सोचते आज द्वारका जाएंगे दर्शन के लिए, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। रोजाना रथ तैयार करते। जब रथ में जाने की बात आती तो सोचते श्रृंगार का समय हो गया, ठाकुर जी का श्रृंगार करने चले जाते। फिर निकलते, बोले राजभोग करके जाएंगे। फिर राजभोग करते, बोले उत्थापन करके जाएंगे। 1 साल बीत गए तो भगवान ने लीला रची, स्वयं द्वारका से निकले। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बड़ी विचित्र लीला, मैं था उसमें, अन्य ऋषिगण थे, भगवान के साथ रथ में सब बैठ गए। जैसे कि लड़ी बैल में बैठते हैं ऐसे ही बैठ गए। जैसे ही मिथिलापुरी पहुँचे उसी रथ से 2 रथ बन गए और देख रहे हैं कि 2 सुखदेव भी हो गए, 2 भगवान हो गए, 2 ऋषि हो गए। एक रथ ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा, एक रथ बहुलास के यहाँ पहुँचा। ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा तो ब्राह्मण खुशी होकर के आनंद से नाचने लग गए और गमछा उछालने लग गए और आनंद विवल हरि बोल करने लगे। और उधर राजा के यहाँ पहुँचे। राजा भी भगवान की पूजा की।
ऋषियों ने कहा ब्राह्मण देवता नाचते ही रहेंगे, कुछ स्वागत भी करेंगे। तो भगवान की पूजा की, दोनों के यहाँ भगवान निवास किए, दोनों को परम तत्व का उपदेश दिए। इसके पश्चात वेद स्तुति भई। वेद स्तुति के बाद महाराज परीक्षित ने एक बड़ी विचित्र प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि भगवान, सुना है कि भगवान लक्ष्मी निवास है, लक्ष्मीपति है। भगवान शिव तो भोले भंडारी वन में रहते हैं, लेकिन दोनों बड़ी विचित्र घटना है। शंकर जी के भक्त तो बड़े धनी, विष्णु भगवान के भक्त बड़े गरीब। ये प्राय अक्सर होते हैं, ये क्या कारण है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, शिव जी प्रकृति में से अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है। विष्णु भगवान ये त्रिगुणातीत है, इनका जो भजन करता है वो त्रिगुणातीत हो जाता है। और शिव जी का जो भजन करता है उसको उसके मन मुताबिक वस्तु दे देते हैं। लेकिन देखिए, भगवान जीव मात्र के परम तत्व परमा आधार है। जीव उन्हीं का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल साज सुखरासी। और करौ सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखी महतारी। आपका बच्चा दुकान में जाएगा, पैसा लेके कहेगा मुझे चाकू दो, दुकान वाला पैसा लेगा, चाकू दे देगा। लेकिन आपसे कहेगा कि मुझे चाकू दो, तो आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आप बालक के हितैषी हैं। ऐसे ही शंकर भगवान अन्य देवतागण मुंह मांगा वरदान देते हैं, विष्णु भगवान नहीं देते। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बार देने वाले भी फंस गए। शंकर भगवान के प्राण भी संकट में फंस गए। महाराज ने पूछा कैसे? बोले बृकासुर, शकुनी नामक दैत्य का पुत्र था बृकासुर। उसने नारद जी से पूछा कि शीघ्र खुश होने वाले कौन हैं? शंकर भगवान ने कहा शीघ्र खुश होने वाले हैं ब्रह्मा जी, शिव जी। लेकिन वरदान सावधानी से मांगना, नाराज भी वो जल्दी होते हैं। अब वो हिमालय में गया, अग्निकुंड तैयार किया, एक शरीर काट काट के हवन करने लग गया। पूरा शरीर काट डाला। जब गला काटने की बारी आई, शंकर भगवान हाथ पकड़ लिए, बोले वत्स बस कर, मैं एक लोटा जल से खुश हो जाता हूँ, इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहा है? तो जो है बोले मांग, क्या मांगता है? असुर तो असुर, आसुरी बुद्धि, उसको चाहे जो मिल जाए वो उल्टे ही मांगेगा। उसने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा तब शंकर जी बिमना हो गए। बोले अब कह चुका हूं तो देना ही पड़ेगा। बोले तथास्तु। उसकी दृष्टि पड़ी माता पार्वती पे। बोले पहले भोलेनाथ से शुरू करते हैं, आगे फिर रखेंगे जिसके मन में होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वहां जो है बृकासुर महाराज जी के लिए आसन बिछवाओ, कुर्सी में। अब जो है बृकासुर शंकर जी के पीछे पड़ा। शंकर भगवान सब जगह भटके घूमे, लेकिन उसको कहीं उनको कोई त्राण न मिला। बाबा जी बड़ी कृपा थी। हाँ, देखिए हमारे महामंडलेश्वर और स्वामी जी के द्वारा जो इस समय राजस्थान में स्थान है इनका और दिव्य मूर्तियाँ हैं,
और भगवान की असीम कृपा के द्वारा देखिए महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं हमारे गांव में, क्योंकि संत समानो नीति समाना, जहाँ संत नहीं होंगे संत उद्धारक होते हैं। ऐसे महापुरुषों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि ऐसे जो महापुरुष लोग आ जाते हैं भगवान के स्वरूप में। आप लोग बहुत बढ़िया कथा सुने। हमारा गांव जो है सभी एकत्रित है, हम सभी को यथोचित साष्टांग प्रणाम दंडोत करते हुए, महापुरुषों को दंडोत प्रणाम करते हुए भागवत की कथा सुने। और सभी लोग इसी प्रकार सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हमारे गांव में सर्वे सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। सभी शांति शांति शांति। श्री वृंदावन, सभी लोग कथा का श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान की जय। जय श्री राधे। इसके पश्चात शंकर भगवान सब जगह घूमे, कहीं उनको त्राण न मिला। अंत में बैकुंठ पहुँचे। बैकुंठ पहुँचे, वहीं जब भगवान ने देखा भोलेनाथ परेशान हो गए, श्रमित हो गए, तो ब्रह्मचारी बटुक का रूप धारण करके बैकुंठ के द्वार के बाहर ही आए और तुरंत बृकासुर को प्रणाम किए। बोले कि हे शाकुनेय, इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता, थोड़ा बैठो विश्राम करो। संसार में ऐसे देखा गया है कि कई कार्य अपने द्वारा नहीं होता तो सहयोगी के द्वारा हो जाता है। आप अपने थकान का कारण बताइए, मैं आपका सहयोग दूंगा। उसने कहा कि मैंने वरदान मांगा। उन्होंने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। बोले कि उन्होंने दिया और तुमने मांगा? बोले हाँ। बोले हमारी श्रद्धा नहीं होती। कब से दक्ष के साप से वो पिशाचत्व को प्राप्त हो गए और तुमको वरदान देके कब से सत्य होने लगा? अगर ऐसा है आप भी देख लो, मौका है, अपने सिर पे रख के देख लो। जब सत्य ना हो तो जाके फिर उनकी खबर लेना। और असुर था, उसकी बुद्धि को भगवान ने मोहित कर दिया। जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा भस्म होकर राख हो गया। शंकर भगवान के पास आए, बोले भोलेनाथ कैसे हैं? बोले महाराज बहुत दुख पाया, इससे परेशान हो गया। भगवान ने कहा देखो ये असुर स्वभाव से ही क्रूर होते हैं। सांप है, सांप को दूध पिलाओ तो दूसरे को काटेगा ही, इसलिए ऐसे वरदान विचार करके देना चाहिए। भगवान शंकर को दुख से मोचन किए। त्रिदेवों की परीक्षा भई भृगु जी के द्वारा, और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भूमा पुरुष के यहाँ से लाए। भगवान महिषी गीत का वर्णन। इसके पश्चात अब हम एकादश स्कंद की चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा तो विस्तार से करेंगे तो 10 दिन में भी पूरा नहीं होगा। एकादश स्कंद समय का अभाव है, यत्किंचित चर्चा करेंगे।
सारे पृथ्वी का भार उतर गया, महाभारत युद्ध हो गया। भगवान ने विचार किया अब जो है सब तो भार उतर गया, एक भार बाकी है। कौन? गोविंद भुजगुत्तायाम, भगवान की भुजाओं से जो सुरक्षित यदुवंश है, आगे चलकर के यही पृथ्वी का भार बन जाएंगे, ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेंगे। इनको फिर संहार करने के लिए मुझे दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। तो जो है भगवान ने मन में संकल्प बनाया। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन विप्राणाम संजहरे सुकुलम विभु। साप विप्र का साप के बहाने भगवान ने इसका संहार का विचार बनाया। उसी समय ऋषि महर्षिगण वहाँ पधारे, भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके वहाँ से द्वारकापुरी से कुछ दूर पर पिंडारका नामक तीर्थ है, ऋषि लोग वहाँ रुक गए। यदुवंशी राजकुमारगण खेलने के लिए गए तो सांब जो थे जाम्बवती के पुत्र, उनको स्त्री का वेश पहना दिए और ऋषियों को जाके कह रहे कि ते वेशयित्वा स्त्री वेशई सांबम जाम्बवती सुतम ऐसा पृच्छति वो विप्रा अंतर्वत न्यसिते क्षणा। हे ऋषियों, ये स्त्री जो है आपको नमस्कार कर रही है, गर्भवती है, पूछने में बहुत संकोच करती है। ये पूछना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने कहा जनयिष्यति वो मंदा कुशलम कुलनाशनम। अरे मंदो, ये पुत्र नहीं जन्मेगी, अरे पुत्री जन्मेगी, ये एक मूसल जन्मेगी जो यदुवंश का संहार कर देगा। जैसे ही सांप सुना उन्होंने घबरा गए, वस्त्र उतार के देखे एक मूसल लोहे का निकला। घबरा करके महाराज उग्रसेन के पास आए, बताए। उग्रसेन जी ने कहा इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, इसको हम घिसवा करके समुद्र में प्रवाहित करा देंगे, रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। अब जो है भगवान जानते थे, लेकिन देखिए दैवी विधान कैसा है, हर समस्या भगवान के सामने रखी जाती थी, ये समस्या नहीं रखी गई, क्योंकि सत्य संकल्प ईश्वर, भगवान का संकल्प था कि अब यदुवंश का विनाश हो। भगवान अब द्वारकाधीश रूप से नहीं रह रहे थे, काल रूप से रह रहे थे। अब वो भूमिका बनने लग गई। भगवान साप हो गया, जो मुसल का कण था उसको समुद्र में फेंक दिया गया, उसको मछली ने खा लिया। पश्चात आगे चल के वही एरका घास बनेगी। इधर बीच बीच में नारद जी महाराज द्वारकापुरी पधारते रहते, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, कभी वसुदेव जी के यहाँ, कभी उग्रसेन जी के यहाँ, कभी बलराम जी के यहाँ, मतलब घूम फिर के आए हैं भगवान का दर्शन करने। कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से वसुदेव जी के पास पहुँचे। वसुदेव जी ने पूजा की और उनसे प्रश्न किया, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमना। हे भगवान, आप जैसे संतों का आगमन हम जैसे गृहस्थों के लिए कल्याण के लिए होता है। हमारे धन्यवाद आप यहाँ पधारे। अब ये प्रभु, ये मैं आपसे पूछता हूँ, भागवत धर्म क्या है जिसको सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो क्या है? आप कृपा करके बताएं। नारद जी ने कहा, सम्यगेत व्यवसितम भवता सात्वतर सभा यत् पृच्छसे भागवतान धर्मास्त्वाम विश्वभावनान। बिल्कुल
ठीक आपने पूछा है, और ये जो प्रश्न है सारे संसार का कल्याण करने वाला है। ये भागवत धर्म का जो अनुमोदन करता है और सुनता है, कहता है, वो कितना ही पापी हो तत्काल पवित्र हो जाता है। वो भागवत में आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है, विदेहराज मिथिला में विदेहराज निमि जो थे, उनकी सभा में नवयोगेश्वर पधारे। ये नवयोगेश्वर कौन है, पहले आपको हम ऋषभदेव के चरित्र में सुना दिया था। भगवान ऋषभदेव जी के चरित्र में उनके 100 पुत्र थे, 81 ब्राह्मण हो गए, 10 राजा हो गए, 9 योगेश्वर हो गए। वो 9 योगेश्वर यही है, कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्होत्रोत्र दुर्मिला चमसः करभाजन हो। ये 9 योगेश्वर आत्मविद्या विशारद, इन्होंने अत्यंत श्रम करके आत्मविद्या में पारंगत हुए और स्वच्छंदता से ये जो चाहे जहाँ चाहे वहीं जा सकते थे। एक बार मिथिला नगरी में महाराज निमि ने सत्र किया, वहाँ ये पहुँचे। कैसे पहुँचे, जैसे कि साक्षात अग्निदेव पधारे हों। विदेहराज निमि ने इनका सत्कार किया, पूजन करके श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। 9 से 9 प्रश्न किए, उसी का समाधान है, उसी को कहते हैं भागवत धर्म, नवयोगेश्वर संवाद। क्या प्रश्न करते हैं, मन्ये भगवतः साक्षात पार्षदान वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। भगवान, आपको मैं साक्षात भगवान का पार्षद ही मानता हूँ। आपका विचरण संसार के कल्याण के लिए होता है। मेरे जैसे आसक्त व्यक्ति के यहाँ भी आप पधारे केवल कल्याण के निमित्त। आपसे मैं पूछना चाहता, भगवान ऐसा मानता हूँ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। वो भी अगर मिल गया तो इसका कोई स्थायी नहीं है। क्षणभंगुर, उस क्षणभंगुर सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, वो भी क्षणभंगुर। और क्षणभंगुर जीवन में संतों का संग, ये तो अत्यंत ही दुर्लभ में भी अत्यंत दुर्लभ। शंकराचार्य भगवान ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में 3 चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर का मिलना, अपनी कल्याण की जिज्ञासा होना, उसके बाद कोई महापुरुष का मार्गदर्शन। और यदि तीनों मिल गए तो मानो हमारे पर भगवान की ऐसी कृपा भई कि त्रिलोकी में भी ऐसा भाग्यवान कोई नहीं है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। अगर धन और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सत्संग और भगवत भक्ति, महापुरुषों का संग, यही दुर्लभ है। अब मिल गया, यदि मिल गया तो फिर इसको नहीं छोड़ना चाहिए। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, 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 जो रघुबीर चरण अनुराग, जो रघुवीर चरण अनुराग।
चतुर है जो भगवान में के चरणों में अनुराग करे। इसीलिए ये मिल गया मनुष्य शरीर, संतों का संग मिल गया तो फिर सोने में सुगंध। लेकिन अब मैं आपको भागवत धर्म सुनाऊंगा, जिस धर्म का पालन करने से कोई हानि ही नहीं। सकाम अनुष्ठानों में प्रतिफल हो सकता है यदि विधि की कमी है, मंत्रों की कमी है, लेकिन इसमें यानास्थाय नरो राजन ना प्रमाद्येत करहिचित धावन मील्यवा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह। ये भक्ति मार्ग ऐसा है, इसमें आंख बंद करके दौड़ो तो न फिसलने का डर है न गिरने का डर है। राजमार्ग है। लेकिन भागवत धर्म क्या है, थोड़े में सुन लीजिए, अत्यंत ही मार्मिक। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा आप जो कुछ कर रहे हो भगवान को अर्पण करो। इससे सरल और क्या हो सकता है। इसको सब पालन कर सकते हैं और सब इसके पूर्ण अधिकारी हैं। जो कुछ हम करते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ ग्रहण करते हो श्री कृष्णार्पणमस्तु कर दो तो परम भजन हो जाए। महाराष्ट्र में श्री संत श्री एकनाथ जी महाराज हुए, उन्होंने एकादश स्कंध की टीका में लिखा है कि आप माताएं लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करके फेंक दें और कह दें श्री कृष्णार्पणमस्तु, वो भी भजन हो जाएगा। इतना सरल और क्या हो सकता है। अब जो है जो कुछ करो भगवान के अर्पण कर दो, ये महाभजन। और उनके गुणानुवाद गाओ, श्रवण करो। भक्त के क्या लक्षण, भक्त क्या करता है, सारे संसार में भगवान को दिखता है, उनकी कथा सुनता है, सुनते सुनते क्या हो जाता है। संतों का संग मिला, भगवान की कीर्ति सुनने को मिली, कथा में प्रीति हुई। जैसे जैसे प्रीति भई वैसे वैसे संसार का बंधन छूटता गया। भक्ति विरक्तिर भगवत प्रदो प्रबोधा इत्युतांग्रिम भजते नुवृत्त्या। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजं ततः पराम शांति पैति साक्षात्। जैसे जैसे भक्ति होगी तैसे तैसे विरक्ति होगी। जैसे भूखा आदमी भूखा है, क्षुधातुर है, एक एक ग्रास लेता है, वैसे वैसे शरीर में पुष्टि मिलती है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। जैसे जैसे भगवान में प्रीति अनुरक्ति होती है वैसे वैसे संसार की निवृत्ति होती है। हरि, ये कवि जी से पूछे तो कवि जी ने बताया। अब हरि जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि महाराज भगवत भक्त के लक्षण क्या है। तो कहते हैं भगवत भक्त के लक्षण सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् ये स भागवत उत्तमः। उत्तम भागवत वही है जो भगवान की सेवा करे और भगवत स्वरूप सब विराजमान संसार में सब में भगवत बुद्धि करे। भगवान से अलग कोई नहीं है, सब भगवान में है, सब में भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
ये जो भाव मानता है भगवान से वो बाहर नहीं है, वो भगवान में ही निवास करता है। मध्यम वो है जो भगवान में भक्ति तो करता है, जो भक्ति नहीं करता है उस पे हे बुद्धि रखता है, ये अज्ञानी जीव है, ये मध्यम है। और अन्य पे कोई भाव नहीं, केवल भक्ति करता है, ये निकृष्ट है। लेकिन उत्कृष्ट भगवत के क्या लक्षण है भक्त के? विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरिरवसात् भियतोप्य घौ घनासः प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म स भवति भागवत प्रधान उक्तः। संसार का वैभव कितना ही उसको प्रलोभन दिया जाए, जिसका मेरे चरणों से दृढ़ सौहार्द हो चुका है, संसार के ब्रह्मलोक के सुखों तक को नगण्य तुच्छ समझता है, वही साक्षात श्रेष्ठ भागवत है। इसके बाद माया के लक्षण पूछे, माया क्या है, माया से तरने के उपाय क्या है, सब बताए। अब कह रहे हैं कि महाराज क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा दूरे हरि कथा केचित चाच्युत कीर्तनाः। जो संपन्न व्यक्ति हैं उनको चाहिए, जो गरीब हैं अज्ञान में डूबे हैं उनसे तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे आयोजन वो कराता रहे। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा भाई, नाम संकीर्तन का आयोजन, रामचरितमानस का पाठ का आयोजन एक व्यक्ति के करने से कितनों को लाभ हो रहा है, ऐसे करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षात चमस जी कह रहे हैं। भगवान की लीला कथा अवतारों की चर्चा भई, अनेक प्रकार से भक्ति के लक्षण सब वर्णन किए। अब जो है देवता लोग भगवान की स्तुति किए। भगवान समय पूरा हो गया, आपकी स्वतंत्रता है, चाहे तो आप धाम पधारे। उद्धव जी भगवान ने कहा मैं अपने समय पे आऊँगा। देवता लोग स्तुति करके चले गए। इधर उद्धव जी महाराज एकांत में प्रभास क्षेत्र पे, जिसको कहते हैं भालुका मंदिर, आज भगवान ने परम तत्व का उपदेश उद्धव जी को वहीं पर दिया। उसी में 24 गुरुओं की कथा कही गई। 24 गुरु कौन है? 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने, भगवान ने बताया कि हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में गए थे तो उन्होंने अवधूत जी को देखा। अवधूत जी कौन है? दत्तात्रेय जी। वहीं पर जो है 24 गुरुओं की कथा भई। उन्होंने पूछा महाराज आप इतने मस्त कैसे पढ़े हैं, आपको ऐसा क्या मिल गया जो कि आपकी मस्ती बाहर झलक रही, क्या कारण है? उन्होंने कहा राजन तुम भगवान के प्रेमी भक्त हो, इसलिए कोई अपनी गुप्त चीज़ नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको अधिकारी समझ करके वो रहस्यात्मक चीज़ बताऊंगा। क्या वो चीज़ है? बोले मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार 24 गुरु बनाए हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण की है। क्या शिक्षा ग्रहण की महाराज? संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामि यथान् शृणु। पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। इस प्रकार 24 गुरुओं की कथा बताई। अब इसका विस्तार का समय नहीं है, आप लोग को जाना भी है, फिर कभी संयोग बनेगा इसका विस्तार होगा। आगे भगवान ने हंस अवतार ग्रहण किया। ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे हुए थे, उनकी बुद्धि कर्म क्षेत्र में थी। सनकादिकाय उन्होंने प्रश्न किया पितामह हमारे मन तो विषयों में फंस गया, अब विषय मन में बस गए, अब इनको छुड़ाते छूटते नहीं, क्या करें? ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अब छोटे छोटे बच्चे, इनको मैं क्या उत्तर दूं? भगवान का स्मरण किए
भगवान वहाँ हंसावतार से प्रकट भय। बोले क्या कह रहे हो? बोले आप कौन हो? बोले तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। आत्म तत्व की दृष्टि से देखें, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो तुम में है वो मेरे में। और शरीर की दृष्टि से देखें, जो शरीर आपका वही मेरा है। आपका प्रश्न ही गलत है। क्या करें? मदरूपा है उभयम त्यजे, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाओ, मन और विषय दोनों को छोड़ दो, यही इसका निराकरण है। जब उन्होंने परम तत्व का उपदेश दिया, भगवान की स्तुति किए, हंस भगवान को प्रणाम किए, हंस भगवान अंतर्धान हो गए। आगे चल के पूर्व रवा का प्रसंग आया, जिसको कहते ऐल गीत। उससे ये सिद्ध किया गया कि वैराग्य ही सार है, विषयों में सार नहीं है। उन्होंने देखा, चखा और चख करके छोड़ दिए। चाक चाक सब छाड़िया, माया गुण खारा। और राम नाम गुण सुनिए निस्दिन बारंबारा। अब जो है भगवान ने सार बात बताते हैं। मनुष्य की बुद्धि में भ्रम रहता है, कौन सा मार्ग पकड़े, क्या करें। भगवान ने कहा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं 3 मार्ग बताया हूँ, भगवत गीता में भी और भागवत में भी। योगास्त्र यो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। 3 मार्ग है, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, संसार से लगाव नहीं है, वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और हम आपको कहें आपके पास 100 कंबल है, मैं कहूँ आग लगा दो तो कर दोगे? नहीं करोगे। मैं कहूँगा ऐसा है, इतना है, जितनी ज़रूरत है रख लो, बाकी दिन दुखियों को बांटो, तो ये आप कह देंगे ठीक है। इसको कहते कर्मयोग। संसार की वस्तु मेरी नहीं है, इससे मेरा तिल मात्र भी संबंध नहीं है। ये तो सबको करना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे कर्मयोग से करो। कर्मयोग का मतलब प्राप्त वस्तु सामग्री को सेवा में लगाओ। सब रूप में प्रभु है, इनकी सेवा भगवान की सेवा, ममता तो छोड़ना ही पड़ेगा। भक्ति योग जो कुछ है प्रभु का है, मैं उनका हूँ, परिवार उनका है, मेरे पास जो प्राप्त सामग्री है ये उनकी है। ये भक्ति योग है, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है। 3 योग है। वस्तुतः आजकल ज्ञान योग के अधिकारी देखने को बिरले ही मिलते हैं, इतना किसके वैराग्य है। लेकिन कुछ ज्ञान योग, कुछ कर्म योग, कुछ भक्ति योग, खिचड़ी जो खिचड़ी है ये प्राय खिचड़ी ही मिलेंगे। किसी से पूछो वही कहेगा क्या रखा है, अकेले आया चला जाएगा, लेकिन जहाँ का तहाँ बंधन वही है। यहाँ कहा गया, घर में लड़ गया, तो बंधन तो जैसा कि तैसा मजबूत रहा, छूटा तो नहीं। तो जो खिचड़ी है उसके लिए भक्ति योग है। भक्ति योग गौ घाट है। अन्य घाटों में तो जो जा सकता वही पी सकता है, लेकिन गौ घाट में सब पी सकते हैं। तो भक्ति योग के सब अधिकारी हैं, भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए। आगे भगवान ने परमार्थ का उपदेश दिया। हाँ, अवंतिका नगरी में आपको 15-20 मिनट आज लेट होगा, क्योंकि कथा लास्ट है। आप लोग थोड़ा धैर्य से सुन लीजिएगा, अंत है, फिर कब होगा ठाकुर जी का कृपा होगी फिर होगी। एक अवंतिकापुरी पे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका कहते कदर्य ब्राह्मण। कदर्य माने अत्यंत ही कृपण, इतने कृपण थे। एक नाथ जी की भागवत में आता है कि उसके घर में रहने वाले चूहा घर छोड़ दिए। बोले बेकार है इसके घर रहना, एक दाना भी नहीं मिल रहा। उसके यहाँ जो सेवक सेविका दास दासी थे सब छोड़ दिए, वो किसी को खाने को नहीं देते, खाली जोड़ जोड़ धन कृपण ज्यों मान रहे मनमोद
मधुमाखी जो मूढ़मत गिरत काल के गोद। धन तो इकट्ठा किया, अंत में जब पाप कर्म करके इकट्ठा करता है, जब खाने का समय होता है तो जाने का टिकट कटता है। पाप का फल तो भोगता है वहाँ, पैसा का फल भोगते यहाँ। क्या काम आया? चतुराई है। तब उन्होंने ब्राह्मण ने यही कहा, धन में 15 दोष हैं। प्रायेणार्था कदर्याणा न सुखाय कदाचन, ये चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। धन इकट्ठा किया, धन तो इकट्ठा किया और इकट्ठा करने में भी श्रम और उसको रक्षण करने में भी चिंता। अब मरते मरते वही चिंतन होता है। हमने सुना था, यहीं की घटना कहाँ की पता नहीं। एक व्यक्ति था, कुछ धन इकट्ठा किया था, 3 डिब्बा में पैसा भर रखा, कभी इधर खोजता है, कभी इधर खोजता है, कभी उधर खोजता है। अंत में क्या होगा? माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। अरे मेहनत किया तो खा तो ले, न दे दूसरे को। एक घटना वृंदावन की सुनाता हूँ, आज से 10-12 साल पहले की है। वो सज्जन थे, कम समय में उनकी पत्नी चली गई, फिर विवाह न किए। वृंदावन में विद्यापीठ चौराहे के पास एक श्री सदन है, वहीं रहे। वहाँ का मालिक ने मैनेजर बनाया। उसने मेहनत करके 40 लाख रुपए इकट्ठा किया। फिर उस संपर्क में आया, कहा बड़े सौभाग्य की बात है, संतों का संग मिला, मैं सेवा करूंगा, ऐसे वैसे अनेक प्रकार की बात है। खास बात यह है, अंत में उसको लगा कि मेरा पैसा कोई ले न जाए। वो थैली लेके भागा वहाँ से, ऋषिकेश में पहुँचा। पता लगा ऋषिकेश में है गीता भवन में। 10 दिन वहाँ रहा, सोचा कोई ले न जाए। उसको लेके फिर बस में चला। बस में जैसे जा रहा था तो कंडक्टर को टिकट का पैसा दे रहा था। कंडक्टर ने देख लिया। अब उसकी बुद्धि बिगड़ी, उस व्यक्ति का पता ही नहीं लगा। 40 लाख 35 लाख जो था पैसा गायब हुआ और वो भी गायब हो गया। क्या सुख पाया? इकट्ठा किया तो खा तो ले, नहीं तो मधुमक्खी जैसे धन को इकट्ठा करती है, जब पीने का समय आता है तो मधुआ ले जाता है सब। ये बुद्धिमानी थोड़ी है। बुद्धिमानी यही है, प्राप्त सामग्री जो प्रिय है। नारद जी ने कहा है, यावत भ्रियेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडम अर्हति। जितने में अपना निर्वाह हो जाए उतने में आपका अधिकार है, और अधिक को जो अपना अधिकार करता है वो डंडा का पात्र है, वो चोर है। भगवान ने इस प्रकार धन के 15 दोष का वर्णन हुआ। भगवान ने परमार्थ का निरूपण किया। 2 अध्यायों में है, थोड़े में समझ लीजिए। भगवान ने कहा उद्धव जी को, सार चीज सुन लो। परस स्वभाव कर्माणि ना प्रशंसे न गर्हये, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। जो दूसरे के स्वभाव की गुणों की चर्चा करता है वो अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। करने से क्या होगा? सबके हृदय में भगवान है। बुरा कहाँ है? कौन है बुरा? महाराज जी ने कहा, किसी ने कहा महाराज जी आप कहते बुरा नहीं, बुरा नहीं, हम तो देख रहे बुराई कर रहा है। महाराज जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मवे वांसो जीव लोके, सब भगवान का अंश है। वो किसी परिस्थिति में पढ़कर बुराई कर रहा है, जिस दिन उसको ज्ञात हो जाएगा बुराई नहीं करेगा। चलो ठीक है, कर रहा है बुरा, अगर आप उसको बुरा कहोगे उसकी बुराई आप में निश्चित आएगी, उसकी बुराई के भागीदार बनेंगे, निश्चित है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने 5 बात कही थी। कभी किसी को बुरा मानना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं,
किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा कहना नहीं, किसी का बुरा सुनना नहीं। आप जब नहीं करेंगे तो सब भगवान का स्वरूप है। विसृजन दृश्यमानान् स्वान् दृशं व्रीडाम च दैहिकीं प्रणमे दंडवत भूमौ आस्वा चांडाल गोखरम। भगवान कहते हैं कुत्ता गधा जो कुछ आपको दिखे सब में सबको साष्टांग प्रणाम करो, ये भगवान है। महाराज आज के समय बड़ा कठिन है, तो बोले मन से ही करना। इस प्रकार परमार्थ का उपदेश दिया गया। आगे देवता लोग भगवान की स्तुति किए। दारुक भगवान का अनुसरण करते हुए रथ लेके आया। भगवान को देख के रोने लगे। भगवान ने कहा दारुक अब अधिक समय रुक मत, द्वारका में सूचना दे जा करके कि आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। उसके पहले पहले अर्जुन के साथ सब लोग हस्तिनापुर चले जाए। भगवान ने दारुक को भेजा। इधर देवता लोग स्तुति किए और उद्धव जी को भगवान ने आदेश दिया बदरिका आश्रम चले जाओ। उद्धव जी का मन नहीं है, बार बार रो रहे, चरण पकड़ के लिपट रहे। लेकिन उद्धव जी, भगवान ने कहा उद्धव जी ये जो मैं तुमको दिव्य उपदेश दिया इसको धारण करके मर्त्यलोक में रहना तुमको आवश्यक है, क्योंकि मेरे से तुम अणुमात्र कम नहीं हो, इसलिए तुम मर्त्यलोक में रहो, बदरिका आश्रम चले जाओ। उद्धव जी रोते हुए भगवान से विदा लेके बदरिका आश्रम को चले गए। इधर भगवान ने सबको कहा देखो हमारे पे विपत्ति आई हुई है, ब्राह्मण का शाप, सब लोग प्रभास क्षेत्र चलो। सबको ले गए, ब्राह्मणों को पूजा कराया, दान दिया, भोजन कराया और आपस में बारों ने पान करके बुद्धि भ्रष्ट भई और आपस में दुरुक्ति करने लग गए और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए। अस्त्र शस्त्र खत्म होने के बाद ऐर का घास को उखाड़ते वो मुगदर बन जाती। एक दिशा को प्रहार करके सुबह से शाम तक 56 करोड़ यदुवंशी का संहार हो गया। अब जो है भगवान परम धाम को गमन किए। 12 स्कंद में आने वाले कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म का वर्णन और कलयुग में होने वाले समय का वर्णन। कहते कि पृथ्वी देवी ने कहा इस संसार में ये राजा लोग पृथ्वी मेरी ही पृथ्वी मेरी करते करते लड़ गए, मर गए, लेकिन मिट्टी में मिल गए, लेकिन मैं ज्यों की त्यों हूँ। बंगाल में परमहंस रामकृष्ण देव जी हुए हैं आज से 150 साल पहले। उन्होंने एक बात कही कि भगवान को 2 बात में बड़ी हंसी आती है। एक बात यह है कि आदमी मरने वाला है, डॉक्टर कह रहा है मैं बचा लूँगा। दूसरी बात, 2 भाई रस्सी लेके जब जमीन नापते हैं तो हंसते हैं कि देखो क्या बात है। इसीलिए पृथ्वी कह रही ये मिट्टी में मिल गए, मैं ज्यों की त्यों हूँ, इनका घोर अज्ञान है। अब कहते हैं कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, दोषों से भरा है, लेकिन कलयुग समझुक आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगण विमल भवतर विनय प्रयास। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। केवल नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के परम धाम में खुला द्वार अनावरण जाए, केवल किससे? नाम संकीर्तन से। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र में रामचरितमानस का तो खूब प्रचार है, लेकिन नाम संकीर्तन का अभाव है। सबसे प्रार्थना है कि कीर्तन जागृत करो। नाम संकीर्तन जैसे अखंड कीर्तन करते हैं, अखंड पाठ, ऐसे अखंड नाम संकीर्तन करें।
बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि में संत महापुरुष हुए, उन्होंने कीर्तन की ऐसी ध्वनि चलाई, आज भी चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में संकीर्तन का अभाव हुआ है। आप सब लोग कृपा करो, नाम संकीर्तन शुरू कराओ। जो भी होगा सहयोग भगवान सहायता करेंगे। सतयुग में तो तपस्या थी, ध्यान था, त्रेता में यज्ञ आदि थे, द्वापर में पूजा था। लेकिन कलयुग में द्वापरे परिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि संकीर्तन से परम लाभ की प्राप्ति कर सकता है। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश दिए महाराज परीक्षित को। क्या उपदेश दे रहे हैं? त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धि मिमां जहि, न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। राजन, तुम ये जो पशु बुद्धि पाल रखे हो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसको छोड़ो। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के चेतन अंश हो। तक्षक डस ले तो क्या हुआ? महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान मैं कृतार्थ हो गया, सिद्धोस्मि नुगृहीतोस्मि भवता करुणा आत्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। भगवान आपकी कृपा से आज मैं अपने आश्रय पे, परम आश्रय पे प्रतिष्ठित हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो गया हूँ। कैसे? भवतः करुणात्मना, आपकी कृपा से, अपने बल से नहीं। संपूर्ण गीता जी पूरी हो गई। भगवान ने पूछा अर्जुन से, कच्चिद एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मया च्युतौ स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। भगवान आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं तक्षक मेरे को डस ले तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं परमाश्रय तत्व में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। इसके पश्चात जन्मेजय सर्पसत्र किए, उसकी रक्षा भई। आगे चल करके वेदों की शाखा प्रशाखाओं का वर्णन हुआ, पुराणों के लक्षण का वर्णन हुआ, पुराणों की संख्या का वर्णन हुआ, और मार्कंडे जी को माया दर्शन हुआ, नर नारायण भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के आयुधों इत्यादि मास में जो 12 मास में सूर्य की जो सेवा के लिए नियुक्ति है उसका वर्णन हुआ। 18 पुराण की संख्या का वर्णन हुआ। 18 पुराण में क्या है? ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, और पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, और विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 25,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, और नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार पुराणों की संख्या का वर्णन हुआ, भागवत की अनुक्रमण का वर्णन हुआ। अब अंत समय श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष कह रहे हैं। सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना किए, वंदना करके क्या कह रहे हैं? योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टयो विष्णुरात ममोच। सब लोग भगवान सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करें।
अंतिम श्लोक आप सब लोग मेरे साथ बोलें। सबको बोलने से भागवत श्रवण का पूर्ण फल सबको प्राप्त होगा। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। मंत्र तंत्र तंत्रतश्छिद्रम देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनं तव। अब जो है 10 मिनट धूमधाम से भगवान के नाम की संकीर्तन करें। इसी के अनुसार अब आगे हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, अपने अपने स्थान को जाएंगे। और इस श्रीमद् भागवत कथा में जो कुछ कहा गया है आप लोग को अच्छी लगे वो संत महापुरुष और शास्त्रों की है, जो भूल लगे वो हमारी अपनी त्रुटि है। आप कृपा करके सारग्राही है उसको क्षमा करेंगे। मेरे द्वारा जो कहा गया है किसी को अनुचित लगा हो, किसी को कष्ट हुआ है, मेरी तो नियत नहीं है, आपको लगा हो आप हृदय से क्षमा करेंगे। और अच्छी करे सो राम जी कै सतगुरु कै संत भूली बरे सो आपनी ऐसी उर्धारंत तबे कछ बिगड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साईं। संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी कै सतगुरु कै संत। नाम संकीर्तन शुरू। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ
आप लोग बोलिएगा। हरये हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। भजो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन हरि हरि हरि, मदन मोहन श्री वृंदावन हरि। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जू को भैया। जाको मुख देखे ते कटत जम फंद, हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत यम फंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव, चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव। नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद, हरि हरि नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। मुरलीधरन नैना देखे ते आनंद, हरि हरि नैना देखे ते आनंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। हरि जस गावे स्वामी परमानंद, हरि 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 जस गावे स्वामी परमानंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। धन की रही चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु।
गीत ब्रज रजने लोटत, गोविंद कुंड में नहइए, गोविंद कुंड में नहइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जूसो कहिए तलटी, गोवर्धन की रहिए, गोवर्धन की रहिए तलटी, गोवर्धन की, गोवर्धन की, गोवर्धन की रही। श्री राधे, कल जो है 8:30 अथवा 9 बजे से यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण पाठ होगा। आप सबसे निवेदन है, श्रीमद् भगवत गीता पाठ न कर पाए तो बैठ के सुने, सुनने का वही फल है। पाठ करने से गीता ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसलिए पाठ करने वाले घर में गीता हो तो ले आए, नहीं तो मन लगा के अगर सुन लें 2 घंटा लगेगा। धैर्यपूर्वक सुने, ऐसा उच्चारण, ऐसा पाठ आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप लोग से निवेदन है, कल हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, उसके पश्चात सब लोग हाँ, आप जो है बढ़िया देखो, सभी भाई बंधु माताओं बहनों सभी से बहुत अच्छा आपके नगर में आपकी भागवत है, सभी की भागवत है। यहाँ पर सभी लोगों ने बढ़िया 7 दिन स्वामी रामकृष्ण चरण दास जी महाराज जी के मुखारबिंद द्वारा कथा श्रवण किया और बड़ा ही अद्भुत हमारे यहाँ वृंदावन धाम रहा। सभी देवी देवता यहाँ विराजमान रहे और तत्पश्चात आरती करें। काल जो है जैसे स्वामी जी ने कहा कि गीता पाठ होगा, गीता पाठ विष्णु सहस्रनाम इत्यादि जो भगवान के 1000 नामों का वर्णन है, और गीता पाठ अगर आप लोग न कर सके तो आप श्रवण करें, वही फल प्राप्त होता है। और सभी लोग आएंगे, हवन होगा और जैसे हमारे भंडारे की व्यवस्था होगी तो हम आपको सूचित करेंगे, कन्या भोज होगा। तो और देखिए सभी लोगों से अनुरोध है कि जो उपाना है अपने ही पादुका पहन करके जाए, ये अच्छी बात नहीं है। धोखे से अगर किसी का दूसरे के पहन जाए तो ये क्या है कि नहीं, अपने ही पादुकाएं जो पहन करके आए हैं एक दूसरे के धोखे से न पहने, क्योंकि भीड़ भाड़ है। और पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगल निगम कल्प फल, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगल निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुखदारिणी, सेवक सतत सकल सुखदारिणी, सुमहो सदी हरि चरित गान की, सुमहो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास
कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि। श्री भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। किसेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जैर् पुन्नाग जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीमि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।